Hello friends and students, I am Satish Gupta. So today I am going to teach you models. What is models, right? So okay, तो हमने जो पिछली क्लास में जो सीखा था हमने कंप्लीट किया था, क्या कंप्लीट किया था हमने जो वाले सेंटेंस जो मतलब हिंदी में जो आते थे हमने उसको बनाना सीखा था कि हम कैसे जो वाले सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं, राइट? या दूसरों से हम कैसे बोल सकते हैं कि जहाँ पे हिंदी में जैसे जो लड़का, जो पेन कल मैंने आपको दिया था, तो ऐसे कुछ जो सेंटेंस हैं हमने पिछली क्लास में कर लिया था, ठीक है? तो अब जो है अब हम सीखेंगे इसके आगे जो स्टेप बनता है वो सीखेंगे हम मॉडल्स, ठीक है? अब मॉडल्स क्या होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है? राइट। तो मॉडल्स क्या होता है? मॉडल्स इज़ अ फीलिंग। मॉडल्स जो है आपकी एक फीलिंग होती है, मतलब कि जैसे हिंदी में एक फीलिंग होती है ना कि हम हिंदी में जैसे बात करते हैं तो उसमें एक फीलिंग होती है अपने आप, कि एक एहसास होता है, फीलिंग होती है जो जैसे हिंदी में हम बात करते हैं, ठीक है? ऐसे ही सेम फीलिंग जो है मॉडल्स में भी होती है। तो मॉडल्स में जितने भी मॉडल्स की हेल्पिंग वर्ब होगी जैसे कैन, कुड, मे, माइट, बहुत सारी हैं। तो अभी स्टार्टिंग जो है बिगिनिंग में मैं आपको कैन के बारे में बताऊंगा कि कैन होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट ना? अच्छे से समझना, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो देखो मॉडल्स जो है होता क्या है, सिंपल सी बात है, मॉडल्स एक फीलिंग है, ठीक है? फीलिंग है यानी कि भाव है। क्यों? क्योंकि जब हम स्पोकन इंग्लिश में मॉडल्स को यूज़ करते हैं तो हिंदी की जैसे फीलिंग होती है वैसे इंग्लिश में मॉडल्स की फीलिंग अलग होती है, ठीक है? इस वजह से हमने मॉडल्स का यूज़ किया है कि मॉडल्स अपने आप में एक फीलिंग का काम करता है, ठीक है? तो हालांकि अभी मैं फीलिंग बोल रहा हूँ, आपको अभी इतना क्लियर नहीं हो रहा। जब मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा ना धीरे धीरे तो आपको क्लियर हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? तो समझ में आया? सिंपल सी बात है, मॉडल्स क्या है? एक फीलिंग है, हिंदी में हम भाव बोलते हैं, ठीक है? चलो, तो अब जो हम बात करेंगे मॉडल्स की, सबसे पहले कैन की बात करेंगे कि कैन का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं रिटन में और स्पोकन में कैसे यूज़ किया जाता है, राइट? तो देखो कैन के बारे में हम आज क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे कि कैन कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है? कैन कहाँ यूज़ किया जाता है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो देख रहे हैं, ठीक है, उनको पहले से ही आता है ऑलरेडी क्योंकि सीखा है, और कुछ को डाउट्स है, आता भी है, डाउट्स भी है। तो थोड़ा सा मैं जो आपको बताऊंगा ना पार्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगा। पार्ट 1 यानी कि कैन का पार्ट 1, फिर कैन का पार्ट 2, फिर कैन का पार्ट 3, फिर कैन का पार्ट 4। यानी कि कैन जो है पार्ट 1 में क्या किस लिए, मतलब पार्ट 1 में कैन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, पार्ट 2 में कैन का यूज़ कैसे किया जाता है, पार्ट 3 में कैन का यूज़ कैसे किया जाता है, और पार्ट 4 में कैन का यूज़ कैसे किया जाता है। तो इसमें मैं आपको 4 पार्ट बताऊंगा, ठीक है? तो ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? राइट। चलो, तो जैसे हम सेंटेंस बनाते थे ना टेंस में, वहाँ पे हम इज एम आर लगा देते थे, वॉज वर लगा देते थे, तो वो भी हेल्पिंग वर्ब होती है। और मॉडल्स की भी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल्स की हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है ना? तो मॉडल्स की जो हेल्पिंग वर्ब है कैन, कुड, मे, माइट, आगे हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, एकदम से तो नहीं बता सकता, ठीक है? तो आज जो हम करेंगे मतलब कैन के बारे में स्टार्ट करेंगे कि कैन का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। चलो चलो जी, ठीक है। कैन, कैन को यानी कि हम पार्ट 1 कर रहे हैं और पार्ट 1 में कैन का यूज़ कहाँ किया जाता है, ठीक है? चलो, तो कैन की हिंदी जो होती है, देयर इज़ हिंदी मीनिंग ऑफ कैन। तो कैन का मतलब होता है सकता है, सकती हैं, सकते हैं, राइट? अगर किसी भी हिंदी के सेंटेंस में सकता है, सकती हैं, सकते हैं आ जाता है तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? कैन, ठीक है, राइट? कैन का यूज़ वहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है? चलो, तो अब देखो कैन, और यहाँ हम तो इंडियन में यही बोलते हैं ना कैन, और फॉरेनर जो जो फॉरेनर होते हैं, नेटिव स्पीकर होते हैं, वो तो बोलते हैं कैन, है ना? तो दोनों में ही जो है थोड़ी सी एक्सेंट अलग होती है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, टाइम लगेगा। चलो, तो हम तो जैसे हम सीखते हैं वैसे ही करेंगे ना, ठीक है? कैन बोलेंगे। कैन का मतलब क्या होता है? सकता है, सकती हैं, सकते हैं, ठीक है? यानी कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस में अगर आपका कैन, सॉरी, सकता है, सकती हैं, सकते आ जाता है तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? कैन यूज़ करोगे, ठीक है? और कैन जो है
अगर आप कैन यूज़ करते हो तो ये 100% एबिलिटी होती है, यानी कि जिस भी सेंटेंस में आप कैन का यूज़ करोगे वहाँ पे 100% काम वो करोगे ही करोगे, क्योंकि कैन का क्या होता है 100% होता है। कैन अपने आप में ही 100% है। अगर आप किसी भी मतलब स्पोकन में या बोलने में या कहीं पे भी कैन लगा देते हो तो वो 100% है, काम होगा या नहीं होगा। अगर कैन लगाया यस में तो होगा, नहीं में लगाया कैन तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक अपने आप में फीलिंग होती है, अभी धीरे धीरे हम सीखेंगे कि कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो कैन जो है 100% एबिलिटी होती है इसमें, मतलब पावर होती है, ठीक है, क्षमता होती है कि जो भी काम करोगे वो 100% है, हो ही जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि देखो सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट कैन V1 अदर वर्ड, ठीक है। कैन के बाद जो सिंगल कैन है उसके बाद V1 लगाना है और अदर वर्ड में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी इसी में आता है और जो बाकी का जो बचा हुआ होता है वो भी आपके अदर वर्ड में यूज़ किया जाता है, राइट। चलो, तो सब्जेक्ट कैन V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, आप यह काम कर सकते हो। हाउ टू मेक दिस सेंटेंस, आप यह काम कर सकते हो। मुझे पता है कि आप ये काम कर सकते हो, तभी तो मैंने कैन का यूज़ किया है ना, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, यू कैन डू दिस वर्क, ठीक है। यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क। मुझे पता है ना कि आप कर सकते हो 100%, इसलिए मैंने वहाँ पे कैन का यूज़ किया, ठीक है। और हिंदी में भी देख लो, सकता है, सकती हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे मुझे पता है ना कि मुझे पता है कि वो इंसान 100% उस काम को कर ही लेगा, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कैन का यूज़ करूँगा, ठीक है, राइट। समझ में आया। तो मैं क्या बोलूँगा, यू कैन डू दिस वर्क। हाँ, मुझे पता है आप इस काम को कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू दिस वर्क। अब मैं कह रहा हूँ मुझे आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, मुझे पता है कि आप नहीं कर सकते, 100% नहीं कर सकते, 1% भी डाउट्स नहीं है, मतलब ये काम करोगे ही नहीं, होगा ही नहीं, आपसे होगा ही नहीं, आप नहीं कर सकते। तो मैं क्या बोलूँगा, यू कैन नॉट डू दिस वर्क, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, यू कैन नॉट डू दिस वर्क, ठीक है, राइट। अगर आप कर सकते थे, मुझे पता है, तो यू कैन डू दिस वर्क। आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस वर्क, राइट। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में इसे यूज़ करूँगा कि क्या आप ये काम कर सकते हो, मतलब मुझे पता है कि आप कर भी सकते हो, ठीक है। क्या आप ये काम कर सकते हो, मतलब वो कर सकता है, 100% है, ठीक है। लेकिन मैं वहाँ जो है उससे एज ए हम क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। कैन यू डू दिस वर्क, मतलब वो आपके लेवल का है, सेम एज का है, ठीक है ना। तो वहाँ पे सेम एज जो है उस वे में यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैन यू डू दिस वर्क, क्या आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। एक हिसाब से हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, कैन यू डू दिस वर्क, ठीक है ना, क्या आप ये काम कर सकते हो। तो वहाँ पे आपका क्या यूज़ किया गया है, कैन को आगे कर देंगे, ठीक है, कैन को आगे कर देंगे, ठीक है, और फिर बना देंगे ऐसे ही। क्या आप ये काम नहीं कर सकते हो, कैन यू नॉट डू दिस वर्क, क्या आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा, कैन यू नॉट डू दिस वर्क। मतलब यहाँ पे मैं जो है उससे पूछ रहा हूँ, क्या आप ये काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्या, एक तो मैं क्या भी कर रहा हूँ और नहीं भी, तो ये दोनों जो काम है, क्या आप ये काम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं श्योर हूँ और वो भी श्योर है, इसलिए मैंने क्वेश्चन में पूछा उससे कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, कैन यू नॉट डू दिस वर्क, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं, राइट, क्लियर। यही होती है एक तरह से फीलिंग, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे बोला, आप ये काम कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क, आप ये काम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस वर्क, कैन के बाद नॉट लगा देना, ठीक है। क्या आप ये काम कर सकते हो, तो कैन को आगे कर देंगे और यू को इधर कर देंगे, तो कैन यू डू दिस वर्क, ठीक है। क्या आप ये काम नहीं कर सकते हो, कैन यू नॉट डू दिस वर्क, राइट, क्लियर हो गया, ठीक है। जहाँ पे भी हिंदी के सेंटेंस में सकता है, सकते हैं, सकते आ जाए ना, ठीक है, और 100% काम लगता है कि 100% है, तो वहाँ पे आप कैन यूज़ करना, ठीक है। हालांकि मे अलग है, जो मे का हम यूज़ करते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, वो भी सेम ऐसा ही है, लेकिन वहाँ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। कन्फ्यूज़न की सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाती है, इसलिए आप ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा काम जहाँ पे आप 100% श्योर हो कि हाँ वो कर सकते हो, तो वहाँ पे कैन यूज़ करना, राइट। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ
मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू। मैं बिलीव है, मुझे 100% है, इसलिए मैंने बोला आई कैन टीच यू। नेगेटिव क्या होगा? आई कैन नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। नहीं पढ़ा सकता तो नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना। तो मतलब मैं श्योर हूँ कि नहीं पढ़ा सकता, श्योर, ठीक है, हूँ, नहीं पढ़ा सकता, ये तो नेगेटिव हो गया। पढ़ा सकता हूँ तो नॉट हटा दूंगा, आई कैन टीच यू, मैं यहाँ श्योर हूँ। और नीचे मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन नॉट टीच यू, मतलब 100% कह रहा हूँ मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, मेरे बस की नहीं है। तो उस सेंस में, ठीक है, क्या मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, कैन आई टीच यू, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए कुछ टीचर्स हैं तो मस्ती मस्ती में यूज़ कर लेते हैं कैन आई टीच यू, है ना। तो मस्ती मस्ती में यूज़ कर लेते हैं, सर को तो पता ही है ना कि वो पढ़ा सकते हैं आपको, और वो स्टूडेंट से भी पूछते हैं, तो वहाँ पे हम कैन का एज ए हम यूज़ कर लेते हैं, कैन आई टीच यू, कैन आई नॉट टीच यू। तो ऐसे फ़नी फ़नी में हम चेयर अप करने के लिए हम कैन का यूज़ कर लेते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। चेयर अप मतलब किसी को पुश करना, किसी को जो है शाबाशी देना, मतलब उसको पुश करना कि यस यू कैन डू इट, देखो मेरे मुंह से निकल गया ना यू कैन डू इट, तो वहाँ पे हम बोल देते हैं। तो कैन का मतलब ही ऑलरेडी 100% होता है, ठीक है। जैसे और सेंटेंस आप बहुत ईजी है, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ मैं पार्क जा सकता हूँ, आई कैन गो टू पार्क, ठीक है, मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, ठीक है, आप उससे बात कर सकते हो, यू कैन टॉक टू हिम और हर, राइट। तो जहाँ पे सकता है, सकती है आ जाता है, ठीक है, या सकते हैं आ जाता है, और काम का 100% होना, एबिलिटी होना, 100% होना, तो वहाँ पे आप कैन का यूज़ करना, ठीक है, राइट। समझ में आया, बहुत ईजी है। तो मैंने नॉर्मली 2-3 एग्जाम्पल बता दिया था, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ आप टीवी देख सकते हो, यू कैन वॉच टीवी, ठीक है ना, राइट। तो ऐसे ही नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कैन का, राइट, क्लियर। जहाँ पे भी सकता है, सकती है, सकते आ जाए, तो वहाँ पे आप कैन का यूज़ करना। ये आपका पार्ट 1 था, ठीक है, राइट। चलो, तो क्लियर हो गया ये। इसके बाद जो हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, यानी कि पार्ट सेकंड। अब देखो पार्ट 1 वी हैव डन, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू पार्ट सेकंड, ठीक है। अब पार्ट सेकंड में क्या होता है, देखो पार्ट सेकंड में क्या होता है ना, यहाँ पे कैन और बी आ जाता है, ठीक है। कैन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, बी और आ जाता है, इसमें बी जो है ऐड हो जाता है यहाँ पे, यानी कि बी की जो हम बात करें ना तो इसमें ऐड हो जाता है प्लस में, ठीक है, कैन बी। तो देखो हालांकि कैन बी का मतलब अगर मैं दोनों का लेके चलता हूँ तो दोनों का जो मतलब होता है हिंदी में बन सकता है, बन सकती हैं, बन सकते हैं, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। यानी कि कैन बी का मतलब क्या होता है, बन सकता है, बन सकती हैं, बन सकते हैं, ठीक है। या अब देखो कैन के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हो, यानी कि सकता है, सकती हैं, सकते हैं, मैंने पार्ट 1 में बता दिया। ये बी का क्या सिस्टम है यहाँ पे, यानी कि बी क्यों आया है यहाँ पे, बी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने इसलिए बी को ना मैंने 2 कैटेगरी में ऐसे हिंदी लिख दिया बी, ताकि जो कन्फ्यूज़न है, डाउट्स है ना, वो क्लियर रहे आपके, ठीक है। तो बी का जो मतलब होता है, एक होना भी होता है, बनना भी होता है। अगर आपको पता होगा बी आपकी वर्ब भी होती है, ठीक है। तो बी का मतलब क्या होता है, होना या बनना। होना भी मतलब बी होता है, बनने का भी मतलब बी होता है, ठीक है। तो देखो, तो हो सकता है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको, बन सकता है, हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं, ऐसे भी तो मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, या बन सकता है, बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो एक हिसाब से दोनों को हम एज ए इक्वल ही रखते हैं, दोनों बराबर ही हैं, कि दोनों का हम जो है यूज़ कर सकते हैं, और दोनों का मतलब जो है बी होता है, ठीक है, राइट। तो अब समझ में आया, कैन बी मतलब हो सकता है या बन सकता है, दोनों ही, ठीक है, एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं। हिंदी अलग अलग हो सकती है, तो हो सकता है या बन सकता है, ठीक है। चलो जी, तो अब बात करते हैं इसके रूल की, ठीक है। सब्जेक्ट कैन बी, ठीक है, सब्जेक्ट कैन बी, सब्जेक्ट तो होता ही है, कैन प्लस बी नाउन आ जाएगा। अब नाउन क्या होता है आपको पता है, दुनिया की सारी चीज़ें नाउन है, तो हम क्या लगाएं यहाँ पे, यानी कि इस बी के बाद हम नाउन, तो बहुत सारी चीज़ है नाउन में कि, ठीक है, लेकिन लगाए क्या, हम क्या यूज़ करें। तो मैंने ज़्यादा ग्रामर में नहीं आपको समझ बताया है, मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, ठीक है, NAME, नेम। अभी नेम क्या, नेम मतलब जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, ठीक है, और IPS, IAS, DM, प्राइम मिनिस्टर, और क्या यूज़ करेंगे, बहुत सारे ऐसे नेम हैं, ठीक है, एडिटर, और बहुत सारे हैं।
तो कोई सा भी नेम आ जाता है, ठीक है, कि आप वहाँ पे आप यहाँ पे यूज़ करना है कैन बी नेम, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्टर क्या है, एज ए नेम की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे कोई वर्ब भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अलग है पार्ट 1 से, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। यानी कि कैन बी पार्ट 1 से बिल्कुल ही डिफरेंट है, राइट, ठीक है। तो समझ में आया, सब्जेक्ट कैन बी नाउन, यानी कि कोई नेम की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर, व्हाटएवर, ठीक है, ईटीसी, राइट। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको बताया है, आप डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है, आप डॉक्टर बन सकते हो, राइट। देखो कैन का मतलब ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में सीखा था कि 100%, अगर किसी भी सेंटेंस में आप कैन का यूज़ करें तो 100% है कि वो काम होगा ही होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कैन की बात, कैन अपने आप में ही 100% है, कहीं पे भी आ जाए ना कैन तो 100% जो है होता है, ठीक है। चलो तो कैन तो क्लियर हो गया आपका, राइट। तो कैन भी मतलब अब मुझे पता है कि आप डॉक्टर बन सकते हो, मुझे पता है कि आप टीचर बन सकते हो, मुझे पता है कि आप आईपीएस बन सकते हो, डीएम बन सकते हो, जो भी हो, ठीक है, राइट। तो इसलिए मैंने क्या यूज़ किया, कैन बी, मतलब मुझे 1% भी डाउट्स नहीं है, मैं 100% कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। जब 100% की बात हो रही है तो वहाँ पे कैन बी का यूज़ करना है, ठीक है। चलो जी, तो समझ में आया, जैसे आप डॉक्टर बन सकते हो, हाउ टू मेक दिस सेंटेंस, यू कैन बी अ डॉक्टर, मतलब आप डॉक्टर बन सकते हो, यू कैन बी अ डॉक्टर, राइट। यू कैन बी अ डॉक्टर, आ क्यों आया, क्योंकि डॉक्टर क्या है, सिंगुलर है, नाउन है और काउंटेबल है, ये आर्टिकल यूज़ हुआ है, ये आ जो है इस डॉक्टर के लिए आया। जैसे हमने आर्टिकल सीखा था ना पहले, तो जिन बच्चों को नहीं आता आर्टिकल वो पीछे से देख के सीख लें, वो पार्ट उसमें होगा, ठीक है, आप देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है। प्ले लिस्ट पर जाओगे, उसमें आपका जो है बिगिनर स्पोकन इंग्लिश जो कोर्स है उस पर क्लिक करना और वहाँ पे आर्टिकल दिख जाएगा कहीं किसी पार्ट में, ठीक है, थंबनेल में है वो दिख जाएगा आपको स्टार्टिंग में पेज पे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। तो आप डॉक्टर बन सकते हो, यू कैन बी अ डॉक्टर, नेगेटिव कैसे होगा, यू कैन नॉट बी अ डॉक्टर। अब मुझे पता है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, 100% श्योर हूँ मैं, तो मैं कैन ही तो यूज़ करूँगा कि मैं श्योर हूँ, यू कैन नॉट बी अ डॉक्टर, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, इंसल्ट करने के लिए भी यूज़ कर देते हो कुछ लोग, आप डॉक्टर बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते ना, यू कांट बी अ डॉक्टर, वो तो देखो शॉर्ट में यूज़ कर देते, यू कांट बी अ डॉक्टर, ठीक है। ऐसे मस्ती में, फ़नी में, गुस्से में, ठीक है, कैन लगा देते हैं वहाँ पे लोग, ठीक है। चलो जी, इसके बाद बात करेंगे कि आप डॉक्टर बन सकते हो, यानी कि मैं श्योर हूँ, आप भी श्योर हो, दोनों ही श्योर है, दोनों ही हैं, तो इसलिए मैं ऐसे फ़नी में मैंने आपसे कैन यू बी अ डॉक्टर, मतलब फ़नी में, ठीक है, समझ रहे, फ़नी में कैन यू बी अ डॉक्टर। और ऐसे ही लास्ट में कैन यू नॉट बी अ डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, ठीक है। मैं भी श्योर हूँ, आप भी श्योर हो, मुझे भी डाउट्स है, आपको भी डाउट्स है, तो दोनों डाउट्स जो है 100% है, आपका भी 100 है, मेरा भी है। कैन यू नॉट बी अ डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया, तो पार्ट 1 बिल्कुल डिफरेंट था, पार्ट 2 बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है। पार्ट 1 में हमने एज ए इसमें वर्ब आता था, ठीक है, यहाँ पे वर्ब है, और पार्ट 2 में कोई वर्ब नहीं होता, सीधा नेम आता है, बी और सीधा नेम, ठीक है, समझ। दोनों जो है बहुत ही डिफरेंट है, अगर दोनों देखा जाए कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या डिफरेंट है, आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है। जब नेम की बात करें, टीचर डॉक्टर बन सकते हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे। जैसे और एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, आप जैसे कि मैं बोल दूँ आप टीचर बन सकते हो, ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया आप टीचर बन सकते हो, क्या होगा, यू कैन बी अ टीचर, मैं श्योर हूँ 100% है, और आप भी श्योर हो, तो इसलिए दोनों को हमने 100% दिया और वहाँ पे हमने कैन भी लगा दिया, तो कैन भी अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो मैंने बोला यू कैन बी अ टीचर, नेगेटिव क्या होगा, यू कैन नॉट बी अ टीचर, आप टीचर नहीं बन सकते हो, ठीक है, यानी कि आप टीचर नहीं बन सकते हो, यू कैन नॉट बी अ टीचर, क्या आप टीचर बन सकते हो, कैन यू बी अ टीचर, क्या आप टीचर नहीं बन सकते हो, कैन यू नॉट बी अ टीचर, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये है कैन बी का मतलब 100% है, और सेंस क्या है मैंने आपको समझा दिया, सेंस जो है, ठीक है, राइट। तो जैसे कि और मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि
जैसे जैसे और कोई बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं नेम में, जैसे इंजीनियरिंग हो गई, या आप मान लो डॉक्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, कोई अधिकारी हो गया, ठीक है, जैसे आईपीएस, ठीक है, आईपीएस की बात करते हैं, चलो मैं बोल देता हूँ, आप जो है, ठीक है, आप आईपीएस बन सकते हो, आप आईपीएस बन सकते हो, मैं भी श्योर हूँ, आप भी श्योर हो, तभी मैंने कैन भी यूज़ किया। तो हिंदी में तो ऐसे ही बोल देती, यार आप आईपीएस बन सकते हो, श्योर हूँ मैं, हिंदी में तो यही बोलते हैं ना। लेकिन अगर यही बात अगर इंग्लिश में कहनी हो तो कैसे करेंगे, यू कैन बी एन आईपीएस ऑफिसर, ठीक है ना, यू कैन बी, यहाँ पे एन लगाया है, आर्टिकल है एन, क्यों आया वो आप एक बार देख लेना, पीछे जो आर्टिकल है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यू कैन बी एन आईपीएस, ठीक है, यू कैन बी एन आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, मुझे पता है, आपको भी पता है। अब मुझे पता है कि नहीं बन सकते हो आप, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँ, मुझे 100% पता है, 100%, कैन का मतलब होता है 100% एबिलिटी, मैंने पहले ही बताया था, कैन जहाँ पे भी आ जाए ना, या तो काम को करता है या काम को मना कर देता है, 100% मना कर देता है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आप आईपीएस नहीं बन सकते हो, तो ये क्या होगा, यू कैन नॉट बी एन आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो, तो यहाँ पे मैं भी और आप भी दोनों ही जो है श्योर हैं, और हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्या आप, यानी कि मैं भी 100% हूँ, आप भी हो, तो मैंने बोला क्या आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो, कैन यू बी एन आईपीएस ऑफिसर, ठीक है ना, तो 100% है। लास्ट वाले में क्या हुआ, क्या आप आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकते हो, तो यहाँ पे आप भी कह रहे हो हाँ नहीं बन सकते हो, मन में यही थिंकिंग है, मैं भी सोच रहा हूँ कि हाँ नहीं बन सकते हो, तो मैंने यही इसलिए क्या किया, कैन यू नॉट बी, ठीक है, मतलब कैन यू नॉट बी मतलब कि क्या आप आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकते हो, कैन यू नॉट बी एन आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। तो मैं भी श्योर हूँ, आप भी श्योर हो, कि दोनों ही श्योर हैं, और आप नहीं बन सकते हो, मैं भी कह रहा हूँ नहीं बन सकते हो, तो इसलिए मैंने कैन यूज़ कर लिया। नेगेटिव वे में भी 100% कैन का यूज़ करते हैं, अगर नेगेटिव में भी अगर आप किसी भी सेंटेंस में कैन का यूज़ करोगे तो हाँ वो होगा ही, मतलब वो काम होगा ही नहीं, और अगर पॉजिटिव में अगर आप कैन का यूज़ करते हो तो वो काम होगा। तो कैन का जो है पॉजिटिव में अगर आप यूज़ करो तो पॉजिटिव वाला काम होगा, नेगेटिव में यूज़ करो तो नेगेटिव में काम होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैन जो है अपने आप में ही 100% वर्क करता है, ठीक है, राइट। तो हमने क्या सीखा, वी हैव लर्नड, क्या सीखा कि कैन पार्ट 1, ठीक है, और पार्ट 2 में कैन बी के बारे में हमने सीखा, ठीक है, राइट। चलो जी इसको नोट डाउन कर लो। अब जो हम करेंगे ना पार्ट 3 करेंगे, इसे जल्दी से करो, ठीक है। ठीक है, हो गया, चलो ठीक है जी, मिटा देता हूँ इसको। तो बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें मैं आपको जो है 3 और 4 पार्ट करवाऊँगा, और मतलब सारे इजी हैं, बस थोड़ा सा आपको वर्क करना है इस पर, बस कैसे यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है, राइट। चलो जी अब यहाँ पे करेंगे पार्ट 3, यानी कि पार्ट 3 की बात करेंगे यहाँ पे, कि पार्ट 3 में जो है कैन का यूज़ कैसे किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैन, सिर्फ लिखा है, ठीक है। पार्ट 3 में मैंने सिर्फ कैन लिखा है, ठीक है। अब ये कैन जो है इसे कहाँ यूज़ करेंगे हम, परमिशन में, ठीक है, इसे कहाँ यूज़ करेंगे, परमिशन में, ठीक है। तो इसे आप जो है परमिशन में यूज़ करोगे, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परमिशन, ठीक है। चलो जी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात बोला परमिशन में, और आपको पहले से हिंदी पता है कि कैन की हिंदी क्या होती है, सकता है, सकती है, ये सब में आएगा, आपका ध्यान रखना, सकता है, सकती हैं या सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। कैन का मतलब जो है सकता है, सकते हैं, सकते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं पार्ट 3 की बात कर रहे हैं परमिशन में।
अब परमिशन में कैन का यूज़ कैसे करते हैं, और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो परमिशन यानी कि यहाँ पे हम इनफॉर्मल में इसको यूज़ करते हैं। अब इनफॉर्मल क्या होता है, ध्यान रहे, जिनको नहीं पता तो सिंपल सी बात है, या तो सेम एज होना चाहिए, ठीक है, यानी कि दो लोग आपस के एज के होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, ठीक है। इनफॉर्मल क्या है, एकदम फ्रेंड सर्कल होता है, ठीक है, यानी कि आपको पता है अनौपचारिक और औपचारिक, ठीक है। तो मैं उस वे में नहीं जाऊंगा। इनफॉर्मल मतलब या तो सेम एज होना चाहिए या फिर यंगर आपसे छोटा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कैन का यूज़ वहाँ करना परमिशन में, या अगर आप किसी से परमिशन मांगते हो या तो वो सेम एज का होना चाहिए या वो आपसे छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा है तो वहाँ पे कैन का यूज़ कभी मत करना। वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, कैन की जगह मे यूज़ करोगे। आपने सीखा होगा पहले से, क्या यूज़ करोगे, मे, ठीक है, राइट, चलो गुड। तो मैं मे के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्ट 3 में जो कैन का यूज़ करते हैं परमिशन में, हिंदी तो यही रहेगी, ठीक है, जो परमिशन में यूज़ करते हैं उसे यूज़ किया जाता है इनफॉर्मल में, या तो सेम एज होती है या वो यंगर होता है, आपसे छोटा होता है, ठीक है, या आपके बराबर हो सकता है, ठीक है, राइट। तो चलो सिंपल सी बात है, परमिशन में यूज़ कर रहे तो एक बार रूल पे नज़र मार लें। तो यहाँ पे रूल की हम बात करें तो कैन तो आगे ही रख देंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है, यही है होगा, ठीक है, राइट, क्वेश्चन मार्क। तो समझ में आया, यानी कि अगर आप किसी से परमिशन मांगोगे तो वहाँ पे कैन पहले लगाओगे ना। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो आप सब बैठे हुए हो, आपके फ्रेंड्स बैठे हैं, आप भी उन्हीं में बैठे हो, ठीक है, यानी कि कैन का यूज़ वहाँ करोगे या तो वो सेम एज हो या वो आपसे छोटा हो, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में इसे यूज़ किया जाता है। बड़ों में कभी भी कैन का यूज़ मत करना, क्यों, नहीं तो यहाँ पे जो है कैन अपने आप में क्या है, 100% वर्क करता है ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कैन आई गो आउटसाइड, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, कैन आई गो आउटसाइड, ठीक है, राइट। तो देखो अगर आप इस पर वर्क करो ना, कि जब कैन का जो यूज़ है परमिशन में कहाँ करते, या तो इनफॉर्मल में, है ना, इनफॉर्मल मतलब या तो सेम एज होना चाहिए या आपका यंगर होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप कैन का यूज़ करोगे, क्यों, क्योंकि कैन का जो मतलब है 100% वर्क करना होता है ना, कैन अपने आप में ही 100% होता है। अब मान लो आप बैठे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, मान लो, ठीक है, और आपने परमिशन मांगा अपने फ्रेंड से, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो अगर मान लो किसी फ्रेंड ने मना भी कर दिया, नहीं यार नहीं जाना, लेकिन आपने यहाँ पे कैन यूज़ किया, अगर वो मना भी कर रहा है ना तो भी आप जाओगे, क्यों, क्योंकि कैन अपने आप में एक 100% काम करता है। इस वजह से हम बड़ों के लिए कभी भी कैन का यूज़ नहीं करते। अगर कोई बड़ा है और आप उस सिचुएशन में आप कैन का यूज़ करते हो, कोई मान लो टीचर है और कोई अधिकारी है और उसके सामने बोलो कैन आई गो आउटसाइड, ठीक है। अब देखो कैन तो आपने बोल दिया, कैन तो 100% वर्क करता है ना। अब बड़ा जो अधिकारी उसने मना कर दिया, नहीं जा सकते, और आपने कैन बोला यहाँ पे, तो उसके मना करने से और आपने कैन यूज़ किया, तो कैन का मतलब ही 100% होता है, तो आप तो जाओगे, है ना, तो अधिकारी की इंसल्ट हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी कैन का जो यूज़ है, अधिकारी या कोई बड़ा जो है, या तो पोस्ट, अगर कोई बड़ी पोस्ट हो या आपसे कोई एज में बड़ा हो, तो वहाँ पे कैन का यूज़ कभी भी मत करना, नेवर एवर, ठीक है ना, राइट। वहाँ क्या यूज़ करोगे, मे का यूज़ करोगे, ठीक है, MAY, मे। मैं इसको आगे बताऊँगा कैसे करना है। अभी जो है हमारा वर्क चल रहा है किस पे, कैन के बारे में। तो कैन का यूज़ कहाँ करोगे, या तो सेम एज हो या आपसे छोटा हो, वहाँ पे कैन का यूज़ करोगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, कैन आई गो आउटसाइड, फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। या मान लो, ठीक है,
क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? मेरा कोई क्लासमेट है मान लो, ठीक है, या मेरे स्टाफ में कोई है, टीचर हैं, तो मैं उनसे बोल सकता हूँ कि सर कैन आई टेक योर पेन, ठीक ठीक है, तो वहाँ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों ही हम लेवल पे हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कोई आपसे छोटा हो तो वहाँ पे भी आप कैन का यूज़ करोगे, है ना। यंगर हो मतलब कोई छोटा हो या बराबर हो तो वहाँ पे भी आप कैन का यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर बुक, है ना। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, ये तो हो गया, है। तो और जैसे कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, ठीक है, राइट। तो मतलब सेम एज या छोटा हो आपसे तो वहाँ पे आप कैन का यूज़ करना, ठीक है, राइट। अगर कोई बड़ा हो आपसे पोस्ट में या एज में तो वहाँ पे कैन का यूज़ कभी मत करना, वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, मे का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर हो गया पॉइंट। तो थर्ड पार्ट में हमारा कैन का यूज़ कहाँ करते हैं, परमिशन में, इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल क्या होता है, जैसे सेम एज या यंगर, ठीक है, पता होगा। और सिंपल सा ये रूल है, आप खुद इसको बना सकते हो। और क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, इसमें कैन को आगे कर देना, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ, ठीक है, ऐसे वॉट एवर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कैन का। तो समझ में आया, कैन का यूज़ परमिशन में किया जाता है, लेकिन वहाँ करना आप परमिशन में या तो सेम एज हो या आपसे छोटा हो, ठीक है। बड़े एज में या बड़ी पोस्ट पे कभी भी कैन का यूज़ मत करना उनके लिए, ठीक है, नहीं इंसल्ट होती है, ठीक है, राइट। वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। तो हो जाएगा कैन का, तो हमने अभी जो सीखा परमिशन में, ठीक है, राइट। इसके बाद जो हम बात करेंगे नंबर पार्ट 4 की, ठीक है, पार्ट 4 की बात करेंगे, ठीक है। तो जो मेन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कैन का स्पोकन इंग्लिश में, रिटन में, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया पार्ट 1 कैसे यूज़ करते हैं, पार्ट 2 में क्या था, पार्ट 3 में क्या था, ठीक है। तो अब जो हम बात करेंगे पार्ट 4 की बात करेंगे। पार्ट 4 में क्या होता है, तो आपने कई बार कैन हैव सुना होगा, कैन हैव, ठीक है, कैन हैव। तो आज जो है मैं आपको कैन हैव के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इजी है, मुश्किल नहीं है। देखो कैन का मतलब क्या होता है आपको पता है, सकता है, सकती हैं या सकते हैं, ठीक है। कैन का मतलब क्या होता है, सकता है, सकती हैं, सकते हैं। और यहाँ पे जो हैव आया है, यहाँ पे हैव का मतलब कोई थिंग्स की बात करेंगे, ठीक है। थिंग्स मतलब कोई चीज़, आइटम्स की बात करेंगे, यानी कि आइटम्स की बात करेंगे, चीज़ में बोलते हैं इसको, ठीक है। कोई वस्तु की बात करेंगे, कोई गैजेट की बात करेंगे, कोई भी, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो समझ में आया। तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों हो सकता है यहाँ पे, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया, यानी हो सकती है कोई चीज़, आपके पास हो सकती है कोई चीज़, और हो सकती है मतलब 100%। क्यों? क्योंकि कैन कहीं कभी भी आ जाए तो कैन 100% वर्क करता है, ठीक है ना, राइट। तो इसका रूल क्या होगा, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव प्लस आपका थिंग्स लगा देंगे। थिंग्स मतलब कोई चीज़ की हम बात करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो देखो, ठीक है, राइट। तो जैसे मान लो मैंने सिंपल सा लिखा, आपके पास कार हो सकती, ठीक है। आपके पास कार हो सकती है, ठीक है, यानी कि आपके पास कार हो सकती है। तो कैन का मतलब सकता है, सकते हैं, सकते हैं। हैव मतलब यहाँ पे पास में कोई चीज़ होना, थिंग्स। तो मैंने कैन और हैव लगा के कोई थिंग्स लगा दिया, ठीक है। इजी है बहुत ज़्यादा। आपके पास कार हो सकती है, कुछ ने बना भी दिया, राइट, आपने बना भी दिया। तो कैसे करेंगे, यू कैन हैव अ कार। आ कार जो है मतलब एक है, इसलिए हम आ लगा देते हैं, ठीक है, राइट। आपके पास कार हो सकते, मुझे पता है, मैं श्योर हूँ 100%, यानी कि कैन जो है अपने आप में 100% काम करता है, ठीक है। पॉजिटिव में 100 करेगा और नेगेटिव में भी 100 करेगा। तो यहाँ पे आपके पास कार हो सकती है, हो सकती है 100% है। यू कैन हैव अ कार, आपके पास फ़ोन हो सकता है, यू कैन हैव, ठीक है, अ फ़ोन। आपके पास आईफोन हो सकता है, तो क्या होगा, यू कैन
यू कैन हैव एन आईफोन, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हैव के बाद हम थिंग्स का यूज़ करते हैं, थिंग्स या कोई आइटम्स की बात करें तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, कैन हैव प्लस थिंग्स। समझ में आया? तो बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। आज हमने 4 पार्ट किए इसके, यानी कि क्या, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कैन हैव। और इसके आगे हम वर्ब तो लगा नहीं सकते, कोई वर्ब लगा के सेंटेंस बनेगा ही नहीं, थिंग्स ही लगाओगे ना, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास मार्कर हो सकता है तो क्या होगा, मार्कर भी थिंग्स है ना, यू कैन हैव अ मार्कर, ठीक है ना, मतलब 100% जहाँ पे बात करें। तो पार्ट 1 में क्या होता है कैन में मैंने बता दिया सॉरी। पार्ट 2 में क्या होता है, कैन बी, है ना। पार्ट 3 में क्या होता है, कैन जहाँ परमिशन का यूज़ करते हैं। और पार्ट 4 में क्या होता है, कैन हैव, यानी कि कोई थिंग्स आइटम्स की बात करें वहाँ पे हम कैन हैव का यूज़ करते हैं। तो ये नॉर्मल थी, ठीक है। कैन की सिंपल सी बात है, हिंदी क्या होता है, सकता है, सकती है और 100% काम करता है। और ये चारों में हमने यही देखा है, ठीक है, राइट, क्लियर हो गया। और बाकी आपने पहले सीखा होगा इसके बारे में, जैसे कि नॉर्मली जो कुछ लोग पॉइंट बना के बता देते हैं कि पावर के लिए यूज़ करते हैं, एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं और परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे स्टार बना बना के बता देंगे। ऑफ़र के लिए यूज़ करते हैं इसको, और जैसे रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। और पॉसिबिलिटी होगी लेकिन 100% होगी, इसमें ध्यान रखना, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी से अगर कोई काम करो ना, जैसे मैं बोलूँ आप वहाँ हो सकते हो, तो आप वहाँ हो सकते हो ये पार्ट 2 है, कैन बी, तो मैं क्या बोलूँ, यू कैन बी देयर, पॉसिबिलिटी है ना कि आप वहाँ हो सकते हो लेकिन 100% दोगे। तो ऐसे ही कुछ बताएंगे, पॉसिबिलिटी में भी इसका भी यूज़ किया जाता है, चेयर अप करने के लिए भी यूज़ करते हैं और सजेशन देने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो मैंने कुछ जो बोल दिया कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो कुछ ऐसे जो टीचर्स हैं वो आपको ऐसे बता देंगे स्टार बना बना के, ठीक है, 1 2 3 4 कैसे कैसे यूज़ करना है। लेकिन मैंने ये तो बताया ही आपको, ठीक है, साथ में मैंने इनको खुल के भी बता दिया आपको, ठीक है। तो कैन के बारे में सारा आपको क्लियर हो गया, बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ा सा अच्छे से सीखना और ज़्यादा सर पे मतलब ओवरलोड मत करना, ठीक है, ज़्यादा मतलब सोचना नहीं, इजी है, फ़नी वे में सीखो। और इसको सबसे ज़्यादा जो है ना बोलने में, रिटन में तो आपको ऑलरेडी आता है, बोलने में सीखो, यानी कि बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से बोलो, ठीक है, अपने दोस्तों से बोलो, अपने घरों में बात करो, नहीं है तो मैंने ऐप भी बताया है उसके थ्रू बात करो, ठीक है। सो यू शुड ट्राई टू मोर एंड मोर, ठीक है, विद योर सेल्फ, ठीक है। तो करो प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सारा समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो जी, गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा मे के बारे में, ठीक है, मे कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मॉडल्स का हमने पहला जो मॉडल्स था कैन, वो हमने फिनिश कर दिया। ओके, बाय बाय, मिलते हैं।